महाराष्ट्र जैसा कनेक्शन मराठाओं का रहा है, वैसा ही कनेक्शन सिखों का भी रहा है। महाराष्ट्र को अक्सर ऐतिहासिक किलों और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन इसी पवित्र भूमि पर दशमेश गुरु का अंतिम संस्कार तक हुआ था। महाराष्ट्र में सिखों की जनसंख्या 2.5 लाख से ज्यादा है और मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में सिखों का अच्छा प्रभाव है। महाराष्ट्र में कई गुरुद्वारे स्थित हैं जो महाराष्ट्र के सिखों को एकजुट करते हैं और सिख धर्म की महानता को प्रदर्शित करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र के उन 7 गुरुद्वारों के दर्शन कराऊंगा जिनकी महिमा महाराष्ट्र में सिख विरासत को जीवंत कर रही है। महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारों की सूची का पहला गुरुद्वारा है नांदेड़ में स्थित गुरुद्वारा श्री हजूर साहिब जी। नांदेड़ के हर्षनगर में स्थित यह गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी की याद में बनाया गया था। गुरुद्वारा श्री हजूर साहिब में ही एक आंतरिक कक्ष है जिसे अंगठा साहिब के नाम से जाना जाता है। 1708 में इस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी की अंतिम क्रिया हुई थी। गुरुद्वारे में हर रोज हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और यहाँ लंगर चलता ही रहता है। इस गुरुद्वारे का गुंबद सोने से मढ़ा हुआ है और इस पर तांबे का कलश लगा हुआ है जो इसे दूर से ही अलग पहचान देता है। यहाँ दर्शन के लिए साल भर संगत आती है, लेकिन अक्टूबर से मार्च के बीच यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ कुछ ज्यादा होती है। हमारे इस लिस्ट का दूसरा गुरुद्वारा है वजीराबाद में स्थित गुरुद्वारा नगीना घाट। वजीराबाद में स्थित यह गुरुद्वारा अपने सुंदर सफेद संगमरमर के ढांचे और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। इसका निर्माण राजा गुलाब सिंह सेठी की विधवा ने शुरू करवाया और यह 1968 में पूरा हुआ। यह गुरुद्वारा अपने पहले तल पर एक छोटे से कक्ष में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है, जहां एक सफेद संगमरमर की पालकी के नीचे पवित्र ग्रंथ साहिब विराजमान है। यह स्थान अपनी सादगी भरे सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए संगत को बहुत आकर्षित करता है। यहाँ साल भर दर्शन की सुविधा रहती है, लेकिन नवंबर से जनवरी के बीच यहाँ आना सबसे बेहतर समय माना जाता है। हमारे इस लिस्ट का तीसरा गुरुद्वारा है गुरुद्वारा बांदा घाट, जो वजीराबाद में ही स्थित है। यह गुरुद्वारा भाई माधो दास बैरागी यानी बाबा बंदा बैरागी को समर्पित है। इन्होंने ही गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को दीवार में चुनवाने वाले सरहिंद के मुगल नवाब से बदला लिया था और उसे बर्बाद कर दिया था। वजीराबाद में स्थित यह गुरुद्वारा उनकी बहादुरी, बलिदान और आस्था का प्रतीक है। यहाँ का शांत वातावरण और ऐतिहासिक ऊर्जा श्रद्धालुओं के दिलों में घर कर लेती है। यह गुरुद्वारा पूरे साल खुला रहता है, लेकिन फरवरी से अप्रैल के बीच यहाँ आकर दर्शन करना विशेष रूप से अच्छा माना जाता है। महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारों की सूची का चौथा गुरुद्वारा ब्राह्मणवाड़ा में स्थित गुरुद्वारा हीरा घाट साहिब है। यह वही स्थान है जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने पहली बार नांदेड़ में डेरा डाला था। कहा जाता है कि यहीं पर बहादुर शाह ने गुरु जी को एक कीमती हीरा भेंट किया था। इस गुरुद्वारे के पास ही बना गुरुद्वारा श्री माता साहिब गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी माता साहिब कौर की याद में बनाया गया है, जिन्होंने यहाँ लंगर की सेवा संभाली थी। इन दोनों स्थानों का वातावरण बेहद शांत और दिव्य महसूस होता है। आप जब भी महाराष्ट्र जाएं, यहाँ दर्शन जरूर करें। हमारे इस लिस्ट का 5वां गुरुद्वारा अमरावती में स्थित गुरुद्वारा मालटेकड़ी साहिब है। अपनी उदासियों के दौरान गुरु नानक देव जी यहाँ रुके थे। दरअसल 1512 में अपनी श्रीलंका की यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी ने अमरावती में डेरा डाला था। यहाँ गुरु जी की मुलाकात लाकड़ शाह फकीर से हुई, जो देख और चल नहीं सकते थे। अमरावती में स्थित यह गुरुद्वारा सिख इतिहास में उस करुणा और इंसानियत की भावना को दर्शाता है जिसे गुरु नानक देव जी ने हर पल अपनाया और सिखों को इसे अपनाने की सीख दी थी। महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारों की सूची का 6ठा गुरुद्वारा है गुरुद्वारा श्री रतनगढ़ साहिब जी। वाड़ेपुरी में स्थित यह गुरुद्वारा सिख संगत के लिए काफी खास है। ऐसा माना जाता है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी के दिवंगत होने की खबर फैली तो लोग दुखी और दिशाहीन हो गए। तब गुरु जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर समझाया कि वे उनकी शिक्षाओं को अपनाएं और सिख धर्म के रास्ते पर अडिग रहें। यह गुरुद्वारा दशमेश गुरु के इसी संदेश को जीवंत रखे हुए है। यह गुरुद्वारा साल भर खुला रहता है, लेकिन अक्टूबर से मार्च के बीच यहाँ काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। महाराष्ट्र में स्थित अगला गुरुद्वारा है वजीराबाद में स्थित गुरुद्वारा शिकार घाट। इस गुरुद्वारे से एक दिलचस्प लोक कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ एक खरगोश का शिकार किया था, जिसे वे अपने पुराने साथी भाई मौला करार का पुनर्जन्म मानते थे।
यह घटना इस स्थल को और भी खास बनाती है क्योंकि यह हमें गुरु साहिब की दूरदर्शिता और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की झलक देती है। यह गुरुद्वारा भी साल के 12 महीने 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन अक्टूबर से नवंबर का समय दर्शन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यहां पहुंचने के लिए सियालकोट से सड़क मार्ग सबसे बेहतर विकल्प है। इसके अलावा गनीपुर में स्थित गुरुद्वारा श्री संगत साहिब जी, बसमत नगर में स्थित गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब, पांगरी में स्थित गुरुद्वारा श्री नानकसर साहिब भी महाराष्ट्र में अपनी ज्योत जला रहे हैं। महाराष्ट्र को प्रकाशित कर रहे इन गुरुद्वारों की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।